आज हम लोग स्टार्ट करते हैं M2 का एक नया यूनिट है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, है ना। इसमें हम लोग को तीन ही मेथड पढ़ना है। ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन में दो है, सिम्पसन 1/3 रूल और 3/8 रूल, है ना। और सिंपल यूनिट है, इसमें से फॉर्मूला है हम लोग के पास, फॉर्मूला याद कर लेना है और उसके बाद टेबल बना करके वैल्यू को रख लेना है ना। इसमें सबसे पहले बात करें हम लोग ट्रेपेजॉइडल या समलंब नियम में, तो a to b fx dx इक्वल टू होता है h/2 और y0 प्लस yn, मतलब सबसे पहला वाला, और yn मतलब आखिरी वाला। ये yn कुछ भी हो सकता है, जो सबसे लास्ट में होगा। फिर 2 into y1 y2 y3 यानी कि रिमेनिंग टर्म, जितने भी शेष बच जाएंगे वो सारे टर्म को हम लोग इसमें ले लेना है ना, शेष पद। अगला है सिम्पसन 1/3 रूल, इसमें h/3 है ना, नाम से ही 1/3 मतलब h/3, और अगेन y0 प्लस yn मतलब पहला और आखिरी वाला। फिर 2 into इवन वाले टर्म, इवन वाले टर्म मतलब क्या हो जाएगा भाई, y2 हो गया, y4 हो गया, y6 हो गया, ऐसा, ठीक है। फिर 4 into ऑड वाले टर्म, ऑड मतलब y1 y3 y5 ऐसा, ठीक। अगला है सिम्पसन 3/8 रूल, इसमें क्या होगा कि 3h/8 हो जाएगा, नाम सही है 3/8। और फिर से y0 प्लस yn 2 into टर्म्स मल्टीपल ऑफ 3, है ना, 2 into टर्म्स मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के मल्टीपल वाले y3 y6 y9 ऐसा, ठीक ना। प्लस 3 into रिमेनिंग टर्म, 3 के बाद जो भी शेष पद बच जाएंगे उसको हम लोग को लिख लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, ठीक। इन तीनों फॉर्मूले में जो h हुआ है ना, h यूज, इस h की वैल्यू हम लोग निकालेंगे b माइनस a अपॉन में n से, ठीक है, b माइनस a अपॉन n। b क्या है, b जो क्वेश्चन में अपर लिमिट दिया रहेगा वो, ठीक, और a जो है वो लोअर लिमिट, ठीक है। b जो है जो क्वेश्चन में अपर लिमिट रहेगा, ठीक है, अपर लिमिट, और a क्या रहेगा, लोअर लिमिट। n जो है डिवीजन, है ना, नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में देता है और कभी कभी नहीं देता है, ठीक है। तो इस n की वैल्यू हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं कि h जो है पूरा पूरा कट जाना चाहिए, मतलब ऐसा आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए ना। इंटीजर बोले तो कैसा, जैसे 0.5 आ जाए, 1 आ जाए, 1.5 आ जाए, ताकि इनके बीच का गैप जो हमको कैलकुलेट करते बने, ठीक है। तो चाहो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन -3 to 3 x³ dx का वैल्यू फाइंड करना है, इवैल्यूएट करना है, और गिवन जो डिवीजन है वो 6 है ना। ये क्वेश्चन अप्रैल मई 2022 ना, अप्रैल मई 2022 में पेपर में आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग तीनों फॉर्मूले से देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ना हम लोग क्या निकालेंगे, h क्या हो जाएगा, b माइनस a अपॉन में n। b कितना दिया है, अपर लिमिट 3 माइनस, और अगेन माइनस में है ना जी, माइनस, और n कितना दिया हुआ है 6, तो ये हो जाएगा 6/6 यानी कि 1। तो h की वैल्यू आ गया 1। अब हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेबल जो बनाएंगे जीरो से रखेंगे ना, हाँ, x और यहाँ पे आ जाएगा fx, है ना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, fx को ही y, है ना। ये कितना दिया हुआ है, x³, तो x की वैल्यू 0 पहला, सॉरी 0 नहीं, -3 से स्टार्ट करेंगे ना। यस सर, -3 से कहां तक ले जाना है, 3 तक, ठीक है। उसमें क्या करना है, +1 जोड़ना है, तो -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 1 2 और 3। अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है। y कैसे निकालेंगे, ये जो fx दिया रहता है वो dx के बाद जो भी टर्म बचेगा वो क्या है, हम लोग का fx है, तो उसमें x की वैल्यू रखते जाना है और fx की वैल्यू निकालते हैं।
एक्स क्यूब में -3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा +9 यस सर। आ जाएगा। नहीं 27 है, यस सर 27 है स्क्वायर करेंगे। अच्छा एक मिनट ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो। क्वेश्चन में एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर है ना, 96 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9 6 4 अच्छा 1 0 1 4 9। अब इसको मान लेंगे हम लोग y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6, ठीक है। अब पहला आ जाते हैं हम लोग ट्रेपेजॉइडल, है ना, ट्रेपेजॉइडल इसको बोलते हैं हम लोग समलंब, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा h/2 y0 प्लस yn, ठीक है। तो लास्ट में yn कौन सा है 6, फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके हैं, है ना, प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म। तो रिमेनिंग टर्म में क्या क्या बच गया y1 y2 y3 y4 और y5, ठीक। अब इसका मान रख देते हैं h/2, h कितना है 1/2, ये हो जाएगा y0 की वैल्यू 9 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस बस है, यही तक आएगा। सॉल्व कर लो इसको, कितना आता है बताओ। 29 आ रहा है सर, दूसरा आ जाते हैं हम लोग 29 आ रहा है इसका। 29 यस सर 29 आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा है सिम्पसन 1/3 रूल, हाँ सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या है h/3 y0 प्लस yn, है ना, n मतलब फिर से 6 प्लस 2 रहता है 2 इंटू कौन सा टर्म इवेंट टर्म ना। तो इवेंट टर्म्स में क्या आएगा y2 और y4, है ना, y6 को तो रह चुके हैं, ठीक, प्लस 4 इंटू ऑड टर्म, ऑड में y1 और y3 और y5, y1 y3 y5, ठीक है। h का मान कितना दिया हुआ है 1/3, y0 मतलब 9 प्लस 9 प्लस 2 इंटू y2 1 और y4 1 प्लस 4 इंटू y1 4, y3 दिया है 0 और y5 दिया है 4। सॉल्व करो कितना आ जाएगा 18 होगा, यहाँ हो जाएगा कितना 2 दूना 4, 18 4 22 और 8 चौके 32, 32 और 45 है 89 है ना, ठीक है। पूरे को जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 18, ठीक है। अगला आ जाते हैं थर्ड नंबर सिम्पसन 3/8 रूल। तो 3/8 रूल में फॉर्मूला हो जाएगा 3h/8 और फिर से y0 प्लस yn। तो yn कितना है इसको रफ कर दूंगा। तो अगला है सिम्पसन 3/8 रूल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3h/8 और y0 प्लस लास्ट वाला तो y6 और इसमें क्या रहता है 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3 वाले टर्म, है ना, 2 इंटू मल्टीपल वाले 3 टर्म, मल्टीपल वाले में सिर्फ क्या आएगा y3 आएगा, है ना, प्लस 3 इंटू रिमेनिंग टर्म। तो रिमेनिंग टर्म में क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 आएगा ना। सॉल्व कर लेते हैं तो 3 इंटू h यानी कि 1/8, y0 दिया है 9 और 9 प्लस 2 इंटू y3 मतलब 0 प्लस 3 इंटू y1 है 4, y2 1, y4 1 और y5 4। सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा 3/8 और 18
प्लस ये तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 तो 10 ये 30, तो 30 48, 3/8 गुणे 48, 8 6 48 मतलब 18। वैसे उसका आंसर गलत बता दिए थे क्या? तो कुछ आइडल में कर दे तो दोनों करके गलत है। ट्राइपोहेड्रल वाला मैंने पूरा क्या गलत बताया था। हाँ मेरे को उनकी 18 ही आ रही थी उसका नहीं मैं पहले ट्राइपोहेड्रल में था कि ट्राइपोहेड्रल में कर देते हैं ना, h/2 y0 + y6 2y1 और y3 y2 y3 + y3 + y4 + y5 है ना, यही था। तो मान रखेंगे h1/2 क्या आ जाएगा y0 मतलब 9 + 9 + 2 × y1 यानी कि 4 + y2 1 + 0 + 1 + 4, ये आ जाएगा 1/2 18 17.5 आएगा 18 + 19 ना 5 और 5 10 20 जाओ 18 और 4 5 6 10 20, ये हो जाएगा 38, 38/2 यानी कि 19 आएगा। y0 + y6 9 + 9 यानी 18, फिर 2 y1 आ गया 4, y2 आ गया 1, y3 आ गया 0, y4 आ गया 1, y4 y1 19 आ रहा ना सर 19। हाँ मेरा सही है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना ना, उसके पहले थोड़ा गलत बताया है ना। तो ये ट्राइपोहेड्रल में कितना आएगा 19 आएगा ना, हाँ सर 19 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 to π/2 √ cos थीटा d थीटा, और जो n है गिवन है डिवीजन 6, ठीक है। तो सबसे पहले h निकाल लेते हैं, b - a में n, b कितना दिया है π/2 - 0 में n यानी कि 6, तो π/2n यस h का वैल्यू आ जाएगा ना। अब क्या करना है हम लोग को कि टेबल बनाना है, टेबल बना लेते हैं। सर इसमें सिम्पसन से बनाना कि दोनों बनाना है, सिम्पसन और ट्राइपोहेड्रल दोनों का यूज करना है इसमें ना। क्वेश्चन हम लिखे नहीं है ट्राइपोहेड्रल और सिम्पसन, वो तो टेबल बन जाएगा तो कुछ भी। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या थीटा की वैल्यू, थीटा ही आएगा ना, एक्स ना आएगा सर नीचे नहीं, थीटा थीटा आएगा आएगा। थीटा का फंक्शन अच्छा ठीक है ना, यस और यहाँ आ जाएगा y = √cos थीटा या fx, है ना। तो पहला स्टार्ट करेंगे कहाँ से 0 से, और उसमें ऐड करते चलना है कितना π/12, फिर 2π/12, फिर 3π/12, 4π/12, 5π/12 और लास्ट में 6π/12 यानी कि आ जाएगा π/2, ठीक है। 0 से π/2 को हम लोग डिवीजन करेंगे। अब इसमें वैल्यू रखते चलते हैं, तो जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 का मान क्या होता है 1 यस होता है ना, क्या आ जाएगा 1 cos π/12 और अंडर रूट में क्या आएगा 0.9828, 4 प्लस तक ले रहे हैं हम, बाकी तुम लोग देख लेंगे। इसमें आएगा 0.9306, .84, कैलकुलेट करते चलो तुम लोग मिस्टेक फर्स्ट टाइम में 96 आया 0.96 यहाँ हाँ सर π/12 में, हाँ सर तो उसमें किसमें किए हैं 4 डेसिमल में रेडियन में, हाँ रेडियन में तुम लोग चेक करो। चेक करो करो, गलत भी रहता है। हाँ ना कितना है 0.987। तो इसको मान लेंगे y0 y1 y1 y2 y3 y4 y5 y6, सर वही आ रहा सर 0.965 96 आ रहा 96 आ रहा है। यस
98 कैसे लिख दिया? 0.982 98 2 हाँ ठीक है। तेरे में ये लोग आज दिक्कत हो रहा है क्लियर अरे किया हूँ यार ठीक है। अब पहला हम लोग बना लेते हैं ट्रेपेजॉइडल से। यस सर 0.982 ट्रेपेजॉइडल है ना, समलंब नियम। तो समलंब नियम से क्या हो जाएगा, h/2 फॉर्मूला में लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करना है, h मतलब π/12 अपॉन में 2। अब देखना y 0 प्लस ya मतलब क्या होगा, पहला और आखिरी प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म, है ना। तो रिमेनिंग टर्म में क्या आएगा, y1 0.9828 प्लस 0.9306 प्लस 0.8409 प्लस 0.7071 प्लस 0.5087। कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1.1873 ट्रेपेजॉइडल। दूसरा है सिम्पसन, 1/3 रूल लगा लेते हैं। तो h/3 मतलब फिर से π/12 अपॉन में 3 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो y0 प्लस y6 1 प्लस 0 प्लस इसमें क्या रहता है, ट्रेपेजॉइडल का 1.17 कैलकुलेट किए तुम लोग 1703 कैलकुलेशन देख लेना, बहुत का मिस्टेक करता है ना। 1.1703 आएगा इसका ट्रेपेजॉइडल का। आप सही आ रहा है सर मेरा रूट में और ये आएगा 2 इंटू इवन वाले टर्म, इवन वाले टर्म मतलब y2 0.9306 प्लस y4 0.7071 प्लस 4 इंटू ऑड वाले टर्म, 4 इंटू ऑड वाले टर्म कौन से है, y1 0.9828 प्लस y3 0.8409 प्लस 5 वाला 0.5087। इसको कैलकुलेट करोगे सिम्पसन वाला को तो आएगा 1.1873 ये हो जाएगा हम लोग का ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन से गिवन इक्वेशन का आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री टू 90 डिग्री log sin x और बेस में दिया है 10, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग के टाइम में आया था, ठीक है ना, एग्जांपल का क्वेश्चन है। इसको जब कैलकुलेट करते रहोगे तो log में कैल्शियम में ऑप्शन है log का बेस चेंज करने वाला, है ना। तो वहां पर जाकर के उसको 10 बेस करके ही कैलकुलेट करना है। सिंपल वाले में करोगे तो वैल्यू पूरा गलत आ जाएगा, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ना, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या निकालना है, b माइनस a अपॉन n। तो b कितना दे दिया है 90 डिग्री माइनस a दिया है 30 डिग्री और n फिर से दे दिया है 6, ये हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन में 6 यानी कि 10 डिग्री। क्या आ गया हम लोग का h 10 डिग्री, है ना। अब इसका टेबल बना लेते हैं। तो टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ और यहाँ fx या y इक्वल टू आ जाएगा log बेस में 10 sin x। तो पहला 30 से स्टार्ट करना है, 30 डिग्री, देन 10 डिग्री ऐड करना है उसमें h की वैल्यू 40 डिग्री, फिर 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 मतलब 70 डिग्री, 80 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। ये हो गया x की वैल्यू। अब इसमें कैल्सी में सेट कर लो एक बार log 10 वाला, ठीक। करना क्या है कैल्सी में कि sin 30 की वैल्यू हम लोग को अलग से निकाल के रख लेना है ना, अलग से निकाल के रख लेना है। उसके बाद फिर उसमें log 10 वाले में यहाँ पर sin x की जगह पे डायरेक्ट रख दोगे तो कैल्सी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जब रखेंगे 30 डिग्री तो माइनस 0.3010 आएगा,
40 डिग्री जब रखोगे तो माइनस 0.1919 50 डिग्री जब रखोगे तो माइनस पॉइंट कैलकुलेट करते चलो 1157 60 डिग्री में क्या आ जाएगा माइनस 0624 और 70 में आएगा माइनस 0270 और माइनस 0066 किया जाएगा। और 90 डिग्री का मान होता है साइन में 90 डिग्री का 0 और लॉग 0 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्या कर लेना है फिर से वही कि इसको हम लोग को y0 से स्टार्ट कर लेना है। ये हो जाएगा y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। ठीक है, अब पहला आ जाते हैं हम लोग इसमें ट्रेपेजॉइडल। तो ट्रेपेजॉइडल या समलंब वाले नियम में क्या हो जाएगा h/2 बाहर होता है ना, h की वैल्यू कितना है 10 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये डिग्री में दिया है, तो पहले वहां पर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है ना। 10 डिग्री दिया है, इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा π/180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब π/18 आएगा हम लोग का। अब यहाँ पर बच्चे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट 10 डिग्री रख दोगे आंसर गलत आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना, रेडियन में करना है, इसलिए 10 डिग्री टेबल तो हम लोग बना लिए, लेकिन हम उसको यहाँ जब फॉर्मूले में रखेंगे तो वहां पर x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा हम लोग को रेडियन वाला वैल्यू, मतलब π/18। ठीक है, तो π/18 और अपॉन में 2 पहले से रहता है, और y0 तो y0 कितना है -0.3010 प्लस लास्ट 1 वाला प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म, रिमेनिंग में y1 आ जाएगा -0.1919 प्लस -0.1157 प्लस -0.0624 प्लस -0.0270 और प्लस -0.0066। ये हो जाएगा हम लोग का ट्रेपेजॉइडल। और इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा -0948 -0.0498। इसको कैलकुलेट कर लेना, -0.0948 है ना। यहाँ पर फिर से वही ध्यान रखना ना कि कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग को, कि ये जो अंदर वाला ब्रैकेट वाला टर्म है ना उसको अलग से सॉल्व कर लेना, एक जगह लिख लेना रफ में, और फिर इसको जो है सॉल्व कर लेना कैलसी में। π/36 आएगा और पाई की वैल्यू हम लोग को रख लेना है क्या 3.141। ठीक, कैलसी में रख के उतने को सॉल्व करके तो ये आ जाएगा आंसर। ट्रेपेजॉइडल हो गया। नेक्स्ट है सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 या सिम्पसन नियम, तो इसमें क्या आता है h/3, h तो हम लोग का फिर से π/18 ही है और अपॉन में 3 आ जाएगा, और ये वाला टर्म तो दोनों में सेम रहेगा क्योंकि y0 + yn मतलब आखिरी वाला, ये तो सेम वही आएगा -0.3010 और प्लस में 1। इसमें क्या होता है 2 इंटू इवन वाले टर्म ना, अरे उल्टा लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, उल्टा लिख दिया। ये ट्रेपेजॉइडल का आंसर आएगा 0.0967 0.967। इसको कैलकुलेट कर लेना भाई कैलसी में अच्छे से, क्योंकि बुक में भी मिस्टेक रहता है। ठीक है, हम अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस कैलकुलेशन ध्यान रखना कैसे करना है, ब्रैकेट वाले को अलग से और इसको अलग से।
ठीक है, एक बार वेरीफाई करते चलो पढ़ ले। ये हो गया 0.0967, ठीक ठीक 0.967। हाँ, अब सिम्पसन वाले में क्या होगा, पहला और आखिरी, और 2 इंटू इवन वाले टर्म। इवन वाले टर्म मतलब y2 और y4, यहां आ जाएगा -0.1157 प्लस में -0.0270, ये हो जाएगा, और साथ में 4 वाला, 4 के साथ आएगा बाकी सारे ऑड वाले टर्म। ये ऑड वाला मतलब y1 -0.1919, फिर माइनस y3 तो 0.0624 माइनस y5 0066। इस पूरे को कैलकुलेट कर लोगे तो सिम्पसन से इसका फॉर्मूला आंसर आएगा 0.0948 487। देख लेना डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस का फिक्स कर देना। ये हो जाएगा सिम्पसन से और ये हो जाएगा ट्रेपेजॉइडल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 के पेपर में आया भी है ना। रिवर वाला एक नदी के किनारे से x मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है और उसका डेप्थ या गहराई जो है d द्वारा दर्शाया गया है, और नदी की चौड़ाई बोल रहा है कि 80 मीटर है। तो हम लोग को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका निकालना है, रिवर का या नदी की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो टेबल दिया है कि x मीटर में दे दिया है और d मीटर में दिया है। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 दे दिया है, और गहराई बोल रहा है कि 0 इतना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो d है क्या है, डेप्थ है या गहराई है नदी का, और जहां से उसके किनारे से नदी का जो कॉर्नर है, साइड है, वहां से 10 मीटर के अंतराल पर हम लोग जो है गहराई को मेजर किए। ठीक, मतलब क्या हुआ कि h जो होगा कितना हो गया, 10 मीटर है ना। कितने का गैपिंग है, 10 का, मतलब h हो गया 10। अब एरिया निकालना है तो क्या कर लेते हैं, सिम्पसन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। सिम्पसन 1/3 रूल, तो क्या हो जाएगा, h/3 होगा ना, h/3 इन ब्रैकेट y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू कौन सा, इवन टर्म, ठीक, प्लस 4 इंटू ऑड टर्म। यही होता है फॉर्मूला, ठीक। पुट अप कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, h/3 मतलब 10/3, और y0 और yn हम लोग का कौन सा है, आखिरी वाला ना, 3। तो y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8, y8 प्लस 2 इंटू इवन वाले, इवन में क्या जाएगा, y2 प्लस y4 प्लस y6, और 4 इंटू ऑड वाले में y1 y3 y5 और y7 कितना टर्म आएगा, 10/3, y0 मतलब 0 प्लस y8 3 प्लस 2 इंटू y2 कितना है, 7 प्लस 12 प्लस y6 14 प्लस 4 इंटू y1 4 प्लस y3 9 y5 15 और y7 8। तो ये को सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, कितना 213 आने से इधर वाला 230, तो टोटल आ जाएगा 710 कितना 4 + 9 10 सर, वर्ग मीटर या मीटर
कितना सर आना चाहिए 220 अलग अलग देख लेते हैं, देखो ना 10/3 ये हो जाएगा 3 प्लस 66 आया, 4 2 6 6 7 13 और 2 1 3, हाँ 33 दूना 66 है ना, प्लस यहाँ आ जाएगा कितना 8 4 9 4 13 13 और 15 हो जाएगा 28 28 और 8 36 36 गुना 4 4 6 24 और 4 23 12 12 और 2 24 144 ठीक है ना, 220 ही आ रहा है। देख लेते हैं 4 6 10 और 3 13 पीछे 3 को नहीं जोड़ रहे हो, जोड़े 6 4 10 3 13 का 1 4 6 10 और 1 11 एक हाँ सर 213 तो आ रहा है इसमें, सबको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 710 वर्ग मीटर, ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।